सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, ज़्यादा उतना भी नहीं था, दे आर मोस्ट ऑफ द एनालिटिकल टॉपिक्स। सो बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इसमें लीगल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, लीगल रीजनिंग पर्सपेक्टिव से, या फिर सीए पर्सपेक्टिव से भी आप वो पर्टिकुलर सेक्शन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वन नेम ऑफ द नेशन, इंडिया और भारत। ये कल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, तो चलिए हम लोग देख लेंगे। कंट्रोवर्सी अपनी जगह है और बाकी चीज़ें अपनी जगह है, ठीक है। तो हम इसको एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। जस्टिस अमिताभा रॉय की कमेटी प्रिजन रिफॉर्म पे थी, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। म्यांमार वोंट बी अलाउड टू लीड आसियान इन 2026। म्यांमार में मिलिट्री कूप है, तो वेरी नहीं अलाउ कर रहा है आसियान इन 2026 का चेयर फिलीपींस करेगा मोस्ट प्रोबेबली। इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट नमन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनको आज हमें पढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर ये देखो नेम ऑफ द नेशन इंडिया और भारत, तो इंडिया और भारत नहीं होना चाहिए, है ना। इंडिया डेट इज भारत होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अग्री किया था उस बात पे, क्योंकि उस टाइम भी कंट्रोवर्सी थी इंडिया या भारत। तो सर हमने इंडिया डेट इज भारत, क्योंकि अगर हम देखें इंडो ग्रीक्स के टाइम पे इंडिया इज बेसिकली ऐसे लोग जो इंडस रिवर के इस तरफ पड़ते हैं, ठीक है, सिंधु नदी के इस तरफ। कहीं ना कहीं वहाँ से भी नाम हिंदू भी आया और सिंधु भी आया, और इंडिया से इंडस, इंडस से इंडिया बना। और भारत तो राजा का नाम था, भारतवर्ष महाभारत में भी ये नाम है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इसको अनुराग ठाकुर ने क्लियर भी किया अभी कुछ देर पहले कि नहीं ये बस कंट्रोवर्सी है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब से हुई, जब यूनियन का इन्विटेशन गया फॉर द प्रेसिडेंट डिनर के लिए, तो उसमें था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कुछ महानुभाव लोगों ने इस पर ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा दी कि भारत क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट ऑफ द मतलब सबका अपना अपना रहा, बहुत लोगों ने भारत 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 कर दिया। अरे सर, इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, ठीक है। इंडिया डेट इज़ भारत है, हमारा संविधान ये बोलता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी प्रोटेक्ट करता है इफ़ यू नॉट एक्सेप्टिंग इट। इवन चंद्रचूड़ साहब ने कहा था एक बार, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोटेक्ट्स इवन दोज हु डू नॉट बिलीव इन इट, है ना। तो ये चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है। आर्टिकल 1 सबसे पहला आर्टिकल यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये पूरी कहानी थी, वन नेशन वन इलेक्शन से लिंक करो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि दोनों आसपास ही चल रहा है, तो दोनों को साथ पढ़ो। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर नॉट फेडरेशन लाइक यूएस। तो ये याद रखना, यूएस इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और इंडिया इज अ यूएन ऑफ स्टेट्स। तो यू कैन बी आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर क्लैट एग्जामिनेशन एज वेल। जैसे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया था, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी पूछे गए थे, तो दे कैन आस्क दिस ऑल्सो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। हाउ डिड भारत एंड इंडिया केम इन टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू साहब ने इंडिया को भारत कहा है, हिंदुस्तान भी कहा है, तो ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग नाम आए हैं। हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के टाइम पे नाम आया कहीं ना कहीं, तो ये चलते आ रहा है, ये हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है। आप लेगेसी को क्यों मिटाने पे पड़े हो, लेगेसी को क्यों मिटानी, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, सिंपल। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बात हुई 17 सितंबर 1949 को, तो राइट फ्रॉम द टाइम आर्टिकल 1 वाज रीडेड, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बस ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव था। एच.वी. कामत पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी यूज्ड। तो ये नाम याद रखना कि किसने इस नाम को यूज़ किया था पहली बार, या किसका सजेशन था, एच.वी. कामत साहब का। उसके बाद है हरगोविंद पंत, who represented hill districts of the United Province, made it clear that the people of northern India wanted भारतवर्ष and nothing else। बहुत लोगों ने कहा कि हरगोविंद पंत साहब ने कहा कि भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। एच.वी. कामत ने कहा कि भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी यूज्ड। क्यों, देखो, अगर अब लोग कहते हैं ना कि हिंदी भारत होना चाहिए, भारत होना चाहिए, ये वो, बेटा एक बात बताओ, डू यू वांट टू क्रिएट अ नॉर्थ साउथ डिवाइड और व्हाट यू वांट, टेल मी वन थिंग। अगर इंडिया है तो ये नागालैंड वाले लोगों के लिए भी तो है ना, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इंडिया है, भारत है, इट्स ओके ना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है, सब बढ़िया है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो ड्राफ्ट आर्टिकल 1 भी यही बोलता है, इंडिया दैट इज वाज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 18 सितंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। 5 डे का स्पेशल सेशन हुआ इस पर्टिकुलर नाम पे, तो भाई अब कहीं ना कहीं आप रखिए इसको, नाम को, बहुत
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने बहुत मेहनत से ये नाम लिया है। और बस ये बाकी एक लोगों का कहना ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म कर रहे हैं। एक लेगेसी उन्होंने किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति हटा के की थी लास्ट ईयर, राजपथ से राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया था, है ना। तो ये भी है एक पंच प्राण ऑफ अमृतकाल। फर्स्ट प्राण क्या है? गोल ऑफ प्राण इज बेसिकली काइंड ऑफ प्लान, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट वाज द सेकंड प्लान एंड दिस इज दिस। वो कहते हैं कि भाई इंडिया इज अ कॉलोनियल माइंडसेट, भाई इंडिया ऑपोजिशन पार्टी का भी नाम है, रेस्पेक्टेड। थर्ड प्लान इज टू टेक प्राइड इन आवर रूट्स, फोर्थ प्लान इज यूनिटी, फिफ्थ प्लान इज सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स, ठीक है, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग और फंडामेंटल ड्यूटीज। 15 अगस्त 2022 को मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से यह भाषण दिया था और उन्होंने पंच प्राण के बारे में बताया था। तो याद रखिए पंच प्राण कौन कौन से पंच प्राण हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जस्टिस अमिताभा रॉय की कमेटी, जिन्होंने पर्पस फाइंडिंग और सजेशंस दिए हैं प्रिजन रिफॉर्म पे। प्रिजन रिफॉर्म की कोई ये नई बात नहीं है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था क्रिमिनल प्रोसीजर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ठीक है, 2022, उस पर क्वेश्चन आया भी था और हम लोगों ने किया भी था। अगस्त का न्यू उठा लेना जा करके, पीडीएफ मिल जाएगा आपको मंथली में। थर्ड या फोर्थ टॉपिक ही था हमारा क्रिमिनल लॉ, उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि ये टॉपिक आपका लीगल में ज़्यादा वेटेज रखता है, सीए में कम। अगेन फॉर द सेम थिंग, ये वाला टॉपिक लीगल में ज़्यादा वेटेज रखता है और एलेट के लिए सीए में वेटेज रखता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अमिताभा रॉय की कमेटी है भाई, ये प्रिजन रिफॉर्म पे इसने बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए हैं। 2018 में ये कमेटी बनी थी। पर्पस क्या था? प्रिजन रिफॉर्म्स और डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लहोती ने हाईलाइट किया था कि प्रिजन में ओवर क्राउडिंग है, डेथ हो रही है प्रिजनर्स की, ग्रॉस इनएडिक्वेसी है, स्टाफ्स की अंडर स्टाफिंग है, विमेंस का प्रॉब्लम है, ट्रांसजेंडर्स का प्रॉब्लम है। तो इस आरसी लोहाती साहब के कहने पर एक कमेटी बनाई गई और ये कमेटी थी अमिताभा रॉय की और उसने रिकमेंडेशंस दिए। प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर लिस्ट 2 एंट्री 4 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 सब्जेक्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, जो आपका पॉलिटी का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थी कमेटी की? भाई ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स को देखना, अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड आर्टिकल 39A, ठीक है, ग्रांट ऑफ रेमिशन, पैरोल एंड फरलोग जो बाबा राम रहीम को मिलते रहता है बराबर, तो ये सब चीज़ें हैं। इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है कि टोटल प्रिजन पॉपुलेशन इन 2021 का अगर मान लो कि 100 लोग हैं, 77 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ फीमेल प्रिजनर्स, वुमेन प्रिजनर्स फेस वर्स कंडीशन देन मेन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू बेसिक, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिलती है वुमेन्स को, प्रेग्नेंट लेडी को बेनिफिट्स नहीं है वहाँ पर। 18% ऑफ फीमेल प्रिजनर्स गॉट एक्सक्लूसिव विमेंस प्रिजन फैसिलिटी एंड फंक्शनल विमेंस प्रिजन एग्जिस्ट इन जस्ट 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। 28 और 8 कितने होते हैं? 36 में से साहब 15, यानी 50% भी ऐसे प्रिजन्स नहीं है जो विमेन फ्रेंडली प्रिजन्स हो, ठीक है। ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स, प्रिजन अथॉरिटी ओनली 13 स्टेट्स के साथ एक कंप्लेंट ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। कहाँ करे ये चीज़ है? रिकमेंडेशंस वही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन उन्होंने दिए, हमें ऐसा करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। 1919-20 में पहली बार इंडियन जेल रिफॉर्म कमेटी बनाई गई अलेक्जेंडर कार्डिफ के अंडर। उसका रेकलेस रिपोर्ट आई 1951 में, रेकलेस साहब यूएन से आए थे, उन्होंने भी प्रिजन रिकमेंडेशन पॉलिसीज़ दी। 1980 में ये बड़ी फेमस है मुल्ला कमेटी ऑन द प्रिजन रिफॉर्म्स, AN मुल्ला। इसने कहा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव और कमेटी ये था कि लॉज रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाए कि कैसे हम रिहेबिलिटेट कर पाएँ उन प्रिजनर्स को और उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर पाएँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में कृष्ण अय्यर कमेटी बनाई जो कि स्टडी करेगी विमेन प्रिजन्स ऑफ इंडिया को। तो विमेन के लिए स्पेशली कमेटी कौन सी बनाई थी? तो कृष्ण अय्यर और AN मुल्ला की कमेटी याद रखना, ठीक है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। प्लस इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स पे जाएं तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इस बारे में बात करता है कि भाई प्रिजन में रखना है एंड ह्यूमन राइट्स बोथ गोज हैंड टू हैंड, ठीक है। इंडिया ने रेटिफाई किया है कॉवेनेंट 1979 में। यूएन जनरल असेंबली में कहीं ना कहीं टॉर्चर्स के बारे में बात किया गया है। सिंगापुर का एक प्रोजेक्ट भी था येलो रिबन, वो प्रिजन रिफॉर्म से ही रिलेटेड है। हुसैन आरा खातून के केस में जिसमें स्पीडी ट्रायल की बात की गई, ठीक है, 1979। DK बासु कस्टोडियल टॉर्चर की बात की गई। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 का इंडिया में प्रिजन एक्ट था। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर 1920 से गवर्न होता था और अब 2022 का आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू परसुएड हियर। और एक काम करना, लास्ट ईयर क्लैट का लीगल का पेपर उठाना और उसमें एक छोटा सा पैसेज है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट और इसको बनाना, ठीक है। म्यांमार वोंट बी अलाउड टू लीड द आसियान। तो सबसे पहले आसियान की कंट्रीज देख लें, कौन कौन सी कंट्रीज है भाई आसियान में? 10 कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाई, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। सब साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स हैं बेसिकली।
ठीक है। 1967 में आसियान बनता है एंड आसियान के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं काउ किम हाउड एंड चेयरमैनशिप ऑफ आसियान है भी इंडोनेशिया के पास। सर्कुलर के हिसाब से नेक्स्ट 2026 का जो चेयर है वो मिलना चाहिए म्यांमार को, लेकिन म्यांमार में मिलिट्री कूप है 2021 से। वहाँ पे ऑंग सान सू की जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं, पहले उनको जेल में रखा गया था, उसके बाद से वो हाउस अरेस्ट में हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑंग सान सू की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है, इसको देखते हुए कहा गया कि भाई आसियान ब्लॉक ने किया है कि नहीं होगा। प्रेसिडेंट फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्दिनांद मार्कस जूनियर, उन्होंने कहा कि हम आगे क्लोज डोर मीटिंग्स करेंगे और तय करेंगे कि किसको करना है। मोस्ट प्रोबेबली फिलीपींस ही करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, कूप दियाटे इन म्यांमार। तो म्यांमार मिलिट्री जिसका नाम है, आप पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एंड द मिलिट्री इज मिलिट्री 1948 से यहाँ पे एथनिक वायलेंस चल रहा है। कैरन नेशनल यूनियन वाज द प्राइमरी ऑपोजिशन था। 1948 से ये काम चल रहा है इनका एंड ये इनकी मिलिट्री का नाम है तत्मादाव म्यांमार्स मिलिट्री। इनकी कैपिटल है म्यांमार की नाइपई तौ। तो ये थोड़ा सा देखना अच्छी चीज़ है, थोड़ा एक बार विजिट करना है इसको। और आसपास की कंट्रीज भी आप देख सकते हो ज्योग्राफी में। इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन क्या है भाई, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल सेंटर बनाया जाएगा कि जो पर्सनल्स के साथ वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है इस देश के लिए, मतलब उनके लिए है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल करके प्रोजेक्ट नमन एक नमन है उनके लिए। द प्रोजेक्ट विल एंटेल स्टेब्लिश फैसिलिटेशन होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेंटर होगा फिर, और ये सबसे पहली बार दिल्ली कैंटोनमेंट में लॉन्च होगा। नमन विल हाउस अ कॉमन सर्विस सेंटर जिसमें वेटरन्स और उनके रिलेटिव्स आ सकते हैं। ये गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज इनका स्पर्श पोर्टल इनका बनाया जाएगा नमन के अंदर, जिससे आप एक पोर्टल पर आप डायरेक्टली अपना जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको देती है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। डिफेंस प्रिजनर्स विल बी गिवन अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ हिज पेंशन अकाउंट। जो भी जितनी भी बेनिफिट्स है, पेंशन है या फिर कोई भी बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं स्पर्श अंडर दी नमन, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं भाई, इन्विटेशन एंड सैंक्शंस, डिसबर्समेंट्स, रिवीजन, सर्विस, ग्रीवियंस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पर्श और नमन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाया जा रहा है सिस्टम में, और ट्रांसपेरेंसी बाई वे की इस तरीके से कि सब कोई देख सके। एटलीस्ट आपको ठोकरे नहीं खाना पड़े यार 10 गवर्नमेंट के साथ एक काम है, 50 ऑफिस जा रहे हैं। इवन आप आर्मी वेटरन मतलब से बिलोंग करते हो फिर भी आपको ये सब चीज़ करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब है फिर उनकी लाइफ का, फिर कहीं ना कहीं आपने अब्यूज़ किया है बेसिकली। तो ये एक बेनिफिट होगा स्पर्श पोर्टल और नमन प्रोग्राम आर्मी का, ये याद रखना। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा देखना नया है कुछ। द केस फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब अगर आपके हिसाब से सेंटर को कहा गया, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट रिजर्व किया है 370 का, तो उसमें अब देखो जजमेंट रिजर्व किया है मतलब कि देखो कुछ भी होगा फेवर में ही आना है, क्योंकि जो होना था सो हो चुका है, ठीक है। अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। द हार्म दैट इज हैपेंड इट्स हैपेंड, ठीक है। अब उसको रिवर्स नहीं किया सकता, एवरीवन नोज इट, बस, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई सेंटर को कि जब आपके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पे लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इलेक्शन कराने में प्रॉब्लम क्या है, उसको स्टेट बनाइए ना। इट वॉज अ प्रीवियस स्टेट बट आपने यूटी बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो इस पे ऊपर बातें हैं। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। अभी रिसेंटली ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, इसकी मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में, मोदी जी भी गए वहाँ पे, काफ़ी वाहवाही हुई। और ब्रिक्स को चांसेस है कि इंक्रीज़ कराया जाए उनके नंबर। कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे G20 इस बार इंक्रीज़ हुआ, अफ्रीकन यूनियन वांटेड टू कम एंटर इनटू इट। तो इसको थोड़ा सा है देखना, बाकी rest is your call, and if you have any doubt you can mention in the comment section. Thank you, that's all from my side.